जी हम सबको दिया खुदावन, इसलिए धन्यवाद करते पिता प्रभु जी। हम सबको फिर से आपने प्रभु जी सुरक्षित संभाल कर रखा है और फिर से प्रभु जी इस मीटिंग के माध्यम से हम सबको मिला है प्रभु जी, इसलिए मैं खुदावन आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। प्रभु जी आज के मीटिंग के प्रभु जी अल्फा और ओमेगा आप हुए खुदावन यीशु राजा। विशेष रूप से पिता प्रभु जी हर एक नेटवर्क प्रॉब्लम को खुदावन मैं आपके हाथों में सौंपती पिता प्रभु जी। प्रभु जी आपकी आराधना करने में, आपके वचनों को सुनने में पिता हमारे बीच में कोई रुकावट ना आए पिता प्रभु जी। प्रभु जी हम विशेष रूप से लोग भैया को आपके हाथों में सौंपते मेरे खुदावन, जो प्रभु जी बड़ी बोझ के साथ मेरे खुदावन हमारे बीच में प्रभु जी वचनों को खुदावंश राजा होने दीजिए पिता परमेश्वर। जब हम वचनों को सुनते खुदावंश राजा उसको अपने जीवन में अनुसरण करने वाले हो पिता प्रभु जी। हम केवल पिता परमेश्वर पिता वचन को सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बना खुदावंश राजा। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करती पिता प्रभु जी। हर एक को आपके सामर्थ्य बलवंत हाथों में सौंपती पिता, हर एक मोबाइल को पिता, हर एक करेक्शन को खुदावंश राजा मैं आपके हाथों में सौंपती पिता प्रभु जी। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। थैंक यू निकिता, गॉड ब्लेस यू। और इस समय मैं सागर भाई से विनती करूंगा कि ये गीत में वे हमें लीड करें। लॉर्ड एवरीवन, हम इस गीत को गाएंगे। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, ताकि सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। फिर ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है यहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहाँ, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी पाई अब भी जिंदगी, तू है मेरा शाफिया, तूने यह किया। आई जीवन में खुशी पाई अब भी जिंदगी, तू है मेरा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार, तूने मेरे लिए सब कुछ किया। हालेलुया। Hallelujah. Thank you so much, Sagar. God bless you for giving us this wonderful song this morning. और आइए प्रियो, इस समय हम वचन पर ध्यान देंगे और आप लोग मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय वचन 1 से 8। और निकिता से मेरी विनती रहेगी कि वे पढ़ने में हमारी सहायता करे। प्रेरितों के काम 3रा अध्याय वचन 1 से 8। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख।
अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। यस, थैंक यू निकिता, गॉड ब्लेस यू। ये ब्यूटीफुल वचन आज की सुबह मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं मेरे प्रियो, क्योंकि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं ना। अब ध्यान से सुनिएगा कि प्रार्थना करने का कुछ समय है, पर्टिकुलर कुछ समय है, और लोग मंदिर में जाते हैं, और उस पर्टिकुलरली उसी समय पर लोग एक पुण्य का काम करते हैं, एक अच्छा नोबल काम करते हैं। क्या काम करते हैं कि एक भिखारी को उठा करके, जो जन्म का लंगड़ा है, उसे लाकर मंदिर के दरवाजे में रख देते हैं। इस दरवाजे का नाम सुंदर है। ओके, इस सुंदर फाटक पर एक बहुत ही भयानक बदसूरत चीज, कई सालों से लोग एक चीज को विदाउट फेल कर रहे है ना, बिना उसे क्या बोलते हैं, उसमें बाधा नहीं डालते, लेकिन उसको बराबर रीति बना लिया, उसको कल्चर बना लिया है ना, सॉरी, उसको एक क्या बोलना चाहिए, हैबिट बना लिया कि हम यदि मंदिर जा रहे हैं या हर सुबह इस पर्टिकुलर टाइम में हम इस भिखारी को जो जन्म से लंगड़ा है इसे उठाएंगे और इसे उठाकर मंदिर के दरवाजे में रख देंगे। क्यों? क्योंकि ये अपनी जीविका को पाले। कुछ सर्टेन लेवल की दया है जो हम लोगों पर कर सकते हैं, है ना। एक नोबल कॉज करते हैं, हम दया कर सकते हैं। अरे यार, ये साल बर्थडे है, इस साल बर्थडे में क्या करूं, अच्छा खाना बनाऊंगा और गरीबों में बांट दूंगा। ओके, हमारी दया कहां तक जा सकती मालूम? किसी की हेल्प करने तक, किसी की मुसीबत में उसका मददगार बन के खड़ा होने तक। जैसे अभी हम एक गीत निकाल रहे हैं जो पास्टर अजय चौहान के साथ मैं गा रहा हूँ। द सॉन्ग इज बेस्ड ऑन कोरोना वॉरियर्स। तो उसमें कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ा सुंदर नोबल कॉज किया है ना। देयर इज वन गुड बॉलीवुड एक्टर जिसने हेल्प किया है लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने में, राशन के द्वारा हेल्प किया, ट्रांसपोर्ट के द्वारा हेल्प किया, और कई सारे मिनिस्टर्स है, कई सारे कमिश्नर्स है जिन्होंने ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। उनमें से एक हमारे नागपुर के है ना। तो हमने उस सॉन्ग में उन लोगों को दिखाया जिन्होंने निस्वार्थ लोगों की सेवा की है। वैसे कुछ लोग होते हैं जो दया में निस्वार्थ होकर के लोगों की हेल्प करते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं उस लंगड़े भिखारी की। क्या उनकी हेल्प कहाँ तक है? ध्यान से सुनिएगा। उनकी हेल्प उसे उठा करके, क्योंकि वो जन्म से लंगड़ा है तो मतलब कितने सालों से आकर के मंदिर के दरवाजे पर रोज बैठता होगा। मेरे को तो ऐसा लगता है कि कम से कम 2 पीढ़ी गई होगी लोगों की इसको घर से लेकर आने में और वहां मंदिर के दरवाजे में रखने के, लेकिन कोई बदलाव नहीं है। एक सामान्य विश्वासी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वासी, इनमें हमेशा फर्क है। इन दोनों की दया में फर्क है। जब सामान्य विश्वासी दया करेगा ना तो वो पेट भरेगा, लेकिन एक असामान्य विश्वासी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विश्वासी है, वो जब दया करेगा तो वो सामर्थ्य भरेगा। हालेलुया। और ये दोनों में से एक दया हमको, ये दोनों प्रकार की दया यहाँ पर देखने मिल रही है। ये दोनों प्रकार की चीजें यहाँ पर देखने मिल रही है। कई सारे लोग हैं वो फाटक तक ले जाकर पहुंचा रहे हैं। उस भिखारी ने भी इस बात की अपेक्षा छोड़ दी है कि मेरे जीवन में कभी ये बदलाव होगा क्या, मैं अपने पैरों पर चलूंगा। Sometimes we may have lost our hope। कई बार हम अपने जीवन की आशा खो चुके होंगे, ये सोचकर शायद फाटक तक ही जाने की दया हो पाएगी, फाटक के अंदर जाने की दया नहीं हो पाएगी। मे भी शायद फाटक के अंदर वो अलाउड नहीं होगा। हो सकता है कि फाटक के अंदर उसे अलाउ नहीं होगा आना। हो सकता है कि उसे मंदिर के अंदर जाने का परमिशन नहीं होगा, या उसने अंदर ही सोच लिया नहीं मैं फाटक तक ही जाऊंगा, फाटक के भीतर नहीं जाऊंगा, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, मैं लोगों के साथ संगति नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, कई हम ऐसे प्रकार के प्रश्नों में तो नहीं फंस गए हैं कि मैं फाटक के उधर साइड पैर नहीं डालूंगा। आई नो सम पीपल
जो इस बात को क्या बोलते हैं, मन्नत तो नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन इस बात के जिद में अड़ जाते हैं। ये करे प्रभु, तू ऐसा करेगा तो मैं वैसा करूंगा। मैं इसी प्रकार की प्रार्थनाओं को हाथ मरोड़ प्रार्थना बोलता हूँ। मालूम है जैसन भाई, हाथ मरोड़ प्रार्थना, ऐसे हाथ मरोड़ते ना अपन किसी का, दे 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 दे, हाथ मरोड़ते। मैं ऐसी प्रार्थनाओं को हाथ मरोड़ प्रार्थना बोलता हूँ कि प्रभु तू ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा। उसने भी कभी सोचा नहीं होगा कि मुझे मंदिर के अंदर जाने मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी मुझ पर दया होगी, मैं आश्चर्य कर्म को पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, क्या मैं हीलिंग को पाऊंगा नहीं पाऊंगा। कितने लोग हैं जो कई समय से उसी परिस्थिति में है और उन्होंने अपेक्षा खो दी कि मैं बेहतर चीज को देख पाऊंगा, मैं आश्चर्य कर्म को देख पाऊंगा। वो फाटक तक ही पहुंच पाता है, वो फाटक पर ही रुक जाता है, फाटक से अंदर एंट्री नहीं कर पाता। पता है वो क्यों चंगाई को नहीं पा रहा? ध्यान से सुनिएगा, मैं बड़ी सुंदर बात आपको बताने जा रहा हूँ। वो क्यों चंगाई को नहीं पा रहा है? क्योंकि उसके दिमाग में एक बात बनी हुई है कि चंगाई जो है वो मंदिर के अंदर मिलेगी, मंदिर के बाहर नहीं मिल सकती। ये परमेश्वर जो ऑपरेट होता है वो मंदिर के अंदर ही होता है, मंदिर के बाहर नहीं होता है। मंदिर के बाहर सिर्फ लोगों की दया मिलेगी, परमेश्वर की दया नहीं मिलेगी। There are certain places where we may have lost our hope. कई स्थान ऐसे होंगे जहां पर हमने अपनी आशाएं खो चुकी है। हम सोचते होंगे नहीं प्रभु, हम तो यहाँ खो चुके, इस जगह पर हम तेरी करुणा को नहीं देख पाएंगे, इस जगह पर हम तेरी दया को नहीं देख पाएंगे। लेकिन उसी बीच में परमेश्वर हमसे मुलाकात करता है मेरे प्रियो। The story of Lazarus was finished, but Jesus met him in the tomb, at the door of the tomb. कब्र के दरवाजे पर परमेश्वर की मुलाकात लाजरस के शव को देखे बिना हो गई। जो उसके पास पहुंचा वो परमेश्वर का शब्द था, और उस शब्द ने लाजर के मुर्दा शरीर में एक बदलाव को लेकर के आया। आमीन। वो सुंदर शब्द उस सुंदर फाटक पर पतरस ने उस जन्म के लंगड़े भिखारी के पास पहुंचाया। मेरे प्रियो, यदि हम ऐसी स्थिति में है जो फाटक पर व्यक्ति है, wait, in that same situation God will send his word and he will heal you. निकिता से मेरी विनती रहेगी कि भजन संहिता 107 उसका 20वां वचन पढ़े। If not, Jason, can you read the word for us? भजन वह संहिता अपने 107 वचन के Okay. द्वारा एक मिनट निकिता, let me take you in the screen. Yeah, please. वह भजन संहिता अपने 107 वचन पढ़िए ना निकिता। जी, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। यस, विश्वास के साथ अपने लिए इस वचन को ले ले, क्योंकि वो अपने वचन को भेजकर उन्हें चंगा करता है। जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उसमें से उन्हें उभारता है, उन्हें निकाल लेता है। किस चीज के द्वारा वो ऐसे अद्भुत काम को करता है? अपने वचन के द्वारा। उस दिन मंदिर के अंदर जो प्रेजेंट थे, उनके लिए वचन क्या आया वो तो नहीं लिखा है, लेकिन मंदिर के दरवाजे पर, मंदिर के अंदर जाने से पहले उस दरवाजे पर उस भिखारी के लिए एक वचन परमेश्वर ने भेजा पतरस के द्वारा और यूहन्ना के द्वारा। वो वचन क्या था? उस वचन को हम पढ़ेंगे, बड़ा सुंदर वचन है वो।
तब पतरस ने, 6वां वचन कहता है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। हालेलुया। Maybe the man of God may not carry silver and gold. मैंने कई सारे लोगों को इन दिनों में सुना, जब मैंने गवाही दिया कि हाँ प्रभु ने मुझे इस लॉकडाउन के बीच में एक कीबोर्ड के द्वारा आशीषित किया, है ना, लैपटॉप के द्वारा आशीषित किया, बहुत सी वस्तुओं के द्वारा जो मैं काफी समय से चाहता था कि मेरे पास हो, और परमेश्वर ने इन सारी चीजों के द्वारा मुझे आशीर्वादित किया। तो लोगों ने क्या कहा मालूम, कुछ लोगों ने बड़ा कॉमेडी सा कमेंट किया, बड़ा फनी सा कमेंट किया, और उन्होंने बोला कि अरे भैया पास्टरों की तो चांदी चांदी रहती है, उनके तो 10 उंगलियां घी में रहती है, सारी चीजें फ्री में मिल जाती हैं। यस, व्हाट अ ब्यूटीफुल कमेंट इट इज कि पास्टरों की 10 उंगलियां घी में होती है। यस, होना भी चाहिए, है ना। दूसरी बात है कि उनकी तो चांदी चांदी होती है। यस, ऑफ कोर्स, मैं तो चाहता हूं प्रभु के हर जन की चांदी ही चांदी रहे, चंदी ना रहे, चांदी ही चांदी रहे। लेकिन क्या आपको मालूम है, ये 10 उंगलियां घी में जाने से पहले कितने सूखे और पथरीली जमीन से होकर के गई है? क्या आपको मालूम है कि चांदी ही चांदी होने से पहले कितनी चंदी ही चंदी रही है? कितना ऐसा समय आया है कि पास्टर को पैदल घूमना पड़ा होगा, जूते फट गए होंगे, या एक ही पैंट महीनों से पहन रहा होगा। आई रिमेम्बर वन ऑफ माई डियरली सिस्टर इन क्राइस्ट, मेरी एक प्यारी बहन है मसीह में, उसने मुझसे कहा, भैया आप यही शर्ट क्यों पहनते हो बार बार? बिकॉज आई वॉज नॉट हैविंग एनी अदर शर्ट। जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, प्रभु के जन के पास शायद चांदी और सोना नहीं रहेगा, लेकिन उसके पास जो है ना, वो सबसे उत्तम है। और उस दिन वो सबसे उत्तम पतरस ने उस लंगड़े भिखारी को दिया। मेरे प्रियो, मैं आपके पास एक वचन को लेकर पहुंचना चाहता हूं। जरूरी नहीं कि आपके पास चांदी और सोना हर समय होगा, या होना चाहिए, होना चाहिए, ये तो मैं कहता हूं हर कोई इस चांदी और सोने से ब्लेस्ड रहे, है ना। जो भी जगत की उत्तम चीजें हैं उसके द्वारा आप में से हर कोई आशीषित रहे, बेस्ट कार रहे। मुझे याद है जब जेसन पहले हमारे पास आता था, तो जेसन के पास एक पुरानी सी गाड़ी थी, लेकिन अब परमेश्वर ने उसे एक 4 व्हीलर के द्वारा ब्लेस किया, है ना। जब मैं पहली बार रूही दीदी के घर गया था, तो घर बहुत पुराना सा था, लेकिन पिछले साल जब हम रूही दीदी के घर गए, तो अब वही घर बहुत बेस्ट है, बहुत उम्दा है, नया घर, पूरा ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड हाउस विद 2 फ्लोर्स। पहले हम अमित और माधुरी से मुलाकात करते थे तो उनके पास कुछ चीजों की कमी थी, लेकिन अब उनके पास सारी बेस्ट चीजें हैं। सागर भाई प्रमोट हो गए हैं, ज्योति बहन प्रमोट हो गई, तमाम ऐसे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले उनके पास अच्छी चीजें नहीं होगी, लेकिन अब वो प्रमोट हो रहे धीरे धीरे, वे दे आर गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। प्रभु आपको और बढ़ाता रहे। बट समटाइम्स यू मे नॉट हैव गोल्ड एंड सिल्वर, the best things, the best ornaments, money, bank balance, बैंक में पैसा तो होगा लेकिन खर्चा नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी और चीजों के कारण रखा हुआ है। सेविंग्स है, उसे हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, प्रभु ऐसे समय में भी आपको लेकर आएगा कि आप हजारों और लाखों मिनटों में खर्च कर पाएंगे, और फिर भी आपके बैंक में पैसा रहेगा। यस, वो समय आने का है और आएगा। And then सोना और चांदी तो पतरस के पास नहीं है। प्रभु के जन के पास सोना और चांदी बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको, लेकिन एक चीज है जो हमेशा मिलेगी, और वो पतरस के पास है, और वो मैं आपके पास पहुंचाना चाहता हूं मेरे प्रियो। सोना और चांदी नहीं रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। बट अगर ये एक चीज उसके पास और हमारे पास ना मिले, तो सोना चांदी रहेगा तो भी हम जब दुनिया के भिखारी रहेंगे। और उस दिन उसके पास है, पतरस के पास वो है, और पतरस कहता है वह तुझे देता हूं।
That particular thing I wanted to give you. And what he gave, he said, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। मेरे प्रियो, वो चीजें जो अपाहिज कर देती है, वो चीजें जो रोक देती है, वो चीजें जो होपलेस कंडीशन में लेकर के आती है, वो चीजें जो आपको मंदिर के अंदर नहीं जाने देगी, उन चीजों के ऊपर वो जो पतरस ने अप्लाई किया, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, मैं भी अप्लाई कर सकता हूं, हर वो व्यक्ति जो इस संदेश को सुन रहा है। क्योंकि उस रुके हुए, उस लंगड़े भिखारी जिसको हर समय भीख मांगने की आवश्यकता है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए, यदि उस दिन भीख ना मिले तो उसकी जरूरत पूरी ना होगी, उसे रोटी नहीं मिलेगी। एंड ही नीड समबडी टू बी ऑन दैट प्लेस दैट ही मे बेग। उसकी जरूरत उस दिन सोना और चांदी नहीं थी, उसकी जरूरत ये थी कि वो खड़ा हो जाए, क्योंकि अगर वो खड़ा हो जाएगा तो वो हर नामुमकिन काम को कर पाएगा। He can sustain his own life। मेरे प्रियो, जिंदगी को जिन बातों ने अपाहिज कर रखा है, हम में से जिसकी भी जिंदगी को परमेश्वर, जिसकी भी जिंदगी को कुछ बातों ने अपाहिज कर रखा है, हैंडीकैप कर रखा है, उन चीजों के ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम को घोषित करे, क्योंकि जन्म का लंगड़ा भी चल जाता है। हालेलुया। जो जन्म से एक ऐसी स्थिति में पैदा हुआ जो जानता ही नहीं था कि चलते कैसे है, उस एक नाम ने उसे सिर्फ खड़ा नहीं किया लेकिन चला भी दिया। हालेलुया। 6वें वचन में पतरस उसे नाम देता है। एंड देन 7वां वचन और अद्भुत कहता, 7वां वचन कहता, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। There are two things, one is spiritual and one is physical। ध्यान से सुनिएगा, मैंने स्पिरिचुअल बातें तो आप तक पहुंचा दी, अब मैं फिजिकल बात पहुंचा रहा हूं। If you are praying for somebody and if you don't visit them, ध्यान से सुनना, यदि मैं किसी के लिए प्रार्थना 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 ही करते रहूं और उसे विजिट नहीं करूं, मैं बीमार था और तुमने मुझसे मुलाकात नहीं की, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए। क्यों यीशु मसीह कह रहा है सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, फिजिकल हेल्प भी दो। सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं, फिजिकल हेल्प भी दो। क्योंकि पतरस ने सिर्फ नाम नहीं दिया, अपना दाहिना हाथ भी दिया उसके दाहिने हाथ में। ध्यान से सुनना, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसके पांव और टखनों में बल आ गया। पता है ये फिजिकल हेल्प क्यों जरूरी है? वो अपने वचन को भेजता तो है, लेकिन ख्याल में रखना जिसके द्वारा भेज रहा है वो व्यक्ति के ऊपर अभिषेक है और वो अभिषेक सामर्थ कैरी करता है। आपके हाथ जब बीमारों के शरीर पर पड़े ना, जैसन ध्यान से सुनना इस बात को, आपके हाथ जब बीमारों के शरीर पर पड़े तो प्रार्थना के पूर्वक वो हाथ पड़े कि प्रभु मेरे शरीर के अंदर जो चंगाई काम कर रही है वो डिवाइन एक्सचेंज यीशु के नाम से इस बीमार के शरीर में होने पाए, कि प्रभु इसकी दुर्बलता, इसकी कमजोरी बाहर निकले और तेरी संपन्नता इसके शरीर में प्रवेश करे। सिर्फ शब्द से नहीं बोला, लेकिन दाहिना हाथ पकड़ के जब खड़ा किया ना, तो बाइबल क्या कहती है, एक शब्द यूज किया गया है वहां पर, और तुरंत, 1 साल 2 साल 3 साल बाद नहीं, तुरंत। हालेलुया। अपने सीने पे हाथ रखकर बोलो, प्रभु ये अभिषेक चाहिए, ये अभिषेक चाहिए कि मैं इस ऐसे बीमार के ऊपर हाथ लगाऊं, उसे हेल्प करूं लॉर्ड, तो वो तुरंत चंगा हो जाए। मैं अपने मामी के विषय में कहना चाहता हूँ, जॉयसी मामी हमारी, बहुत सारे पेशेंट्स को वो ट्रीट करती है। शी ट्रीट एज होम नर्स, लेकिन हर बीमार को हाथ लगाने के पहले वो ये प्रार्थना करती है, प्रभु चंगाई करने वाला तू परमेश्वर है, मैं सिर्फ इसे ट्रीट कर रही हूँ,
लेकिन इसके शरीर में चंगाई तू उतार, इसे तू संपूर्ण रीति से चंगा कर। और उनके पेशेंट्स अच्छे होते हैं जिनको वो ट्रीट करती है। बड़े बिगड़े हुए केस उनके हाथ में आते हैं, लेकिन वहां से बात और बदतर नहीं होती, लेकिन बेहतर होती है। पतरस ने जब उसे हाथ लगाया तो वो बीमार व्यक्ति, वो जन्म का लंगड़ा, वो भिखारी जो कुछ कभी नहीं कर पाया था उस काम को उस दिन किया, वो खड़ा हुआ। इस सारे बात ने मुझे एक चीज समझाई कि परमेश्वर सिर्फ मंदिर के अंदर काम नहीं करेगा, सिर्फ वो ईंट चूना पत्थर सीमेंट वाले मंदिर में काम नहीं करेगा, अब वो इस मंदिर में से होकर के काम करेगा। हालेलुया। अब सिर्फ चर्च के अंदर चंगाई नहीं मिलेगी, लेकिन फाटक पे भी चंगाई मिलेगी, बाजारों में भी चंगाई मिलेगी, सड़कों पर भी चंगाई मिलेगी। पर कब? जब जो हमारे पास है हम उसे देना शुरू करेंगे। पतरस और यूहन्ना के पास यीशु मसीह नासरी का नाम है, लेकिन अगर वो नहीं देते तो क्या वो लंगड़ा भिखारी चंगा होता? नहीं। लेकिन उस दिन वो चंगा हुआ। क्यों? क्योंकि एक सही चीज उन्होंने उस लंगड़े भिखारी को दी। और आज ये वचन मैं आपके पास पहुंचाना चाहता था कि परमेश्वर आप में से होकर के दूसरे जिंदगियों में काम करना चाहता है। So now is the time that we may declare the word of God that brings healing in the life of people. The divine healing may take place this moment. और जिनके लिए हम काम करें उन्हें हम फिजिकली हेल्प भी पहुंचाने पाए। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, इस समय हम तेरे सिंहासन के पास आते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारे मनुष्य के ऊपर की गई दया सिर्फ फाटक तक पहुंचाने की ना हो, लेकिन तेरा वचन और तेरी चंगाई उनके जीवन के भीतर पहुंचाने की होने पाए। इसलिए प्रभु तमाम वे लोग जो इस समय बीमार है, जो अपने शरीर में तेरे चंगाई की अपेक्षा कर रहे हैं, जब वे निराश और हताश हो चुके हैं प्रभु, जब वे अपनी सारी उम्मीद गवा चुके हैं, जब वे भयभीत हो गए हैं प्रभु, हम तेरे वचन को उनके जीवनों पर घोषित करते हैं। विशेषकर अमोल सरदार अंकल के ऊपर, रत्नाकर पटेल अंकल के ऊपर हम तेरे चंगाई के शब्द को घोषित करते हैं। And Lord, we declare that your healing may take place right now in their bodies. बड़े पापा के शरीर के ऊपर, अमोल सरदार अंकल के शरीर के ऊपर प्रभु तेरी चंगाई संपूर्ण रूप से कब्जा करे। और जो डॉक्टर्स की टीम उन्हें ट्रीट कर रही है खुदा, हम प्रार्थना करते हैं कि जब जब वे उन्हें हाथ लगाए या उन्हें दवाई दे, तेरी अद्भुत चंगाई उनके शरीर में प्रवेश करती जाए। We bless the team of doctors that are treating them. हम में से हर एक के ऊपर प्रभु, हम एक दूसरे के ऊपर यीशु मसीह नासरी के नाम को घोषित करते हैं, क्योंकि वो नाम हमें चंगा करता है। जो हम नहीं कर सकते वो हमसे वो कराता है, हमारे अंदर एक सुंदर बदलाव को लेकर के आता है। इसलिए हम धन्यवाद देते प्रभु कि ये नाम को हम जानते हैं और इस समय विश्वास के साथ हम यीशु के नाम को लेते हैं ताकि हम कायम के चंगे रहे। हम जिस बीमार शरीर को हाथ लगाए प्रभु, उसमें तेरी चंगाई प्रवेश करे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार के बूढ़े बुजुर्ग जवान बच्चे हर किसी को हम तेरे हाथों में सौंपते और प्रार्थना करते कि हर कोई यीशु के नाम से चंगाई में कायम का बना हुआ रहे। धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी इन दिस मॉर्निंग। और कल की सुबह भी हम लोग 9:30 बजे मुलाकात करेंगे। टुमारो मॉर्निंग वी आर ट्रैवलिंग, so keep us in your prayers.